भाड़ में गए अच्छे दिन, पता नहीं ठंडे दिन कब आएंगे। अरे गर्मी भी कह रही है, अब की बार 50 पार। शादी से पहले तो तुम बहुत आई लव यू बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। बहू जी मम्मी जी। तुम सास की परिभाषा समझती हो? सास की परिभाषा? हाँ। अरे हमसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा। क्या बताओ? अच्छा सुनेंगी? हाँ सुनाओ। सुनिए। बहू पे जो शासन करे, हाँ। सुबह शाम भाषण करे, अच्छा। रोक लगाए राशन पे, कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरा ना होने दे बहू के आस, उसको कहते हैं असली सास। तो रुको जरा, सब्र करो जी। और सुन लीजिए। बहू को समझे नौकरानी, काम करा के पिला दे पानी, खुद को समझती वो महारानी, फटकने ना दे तिजोरी के पास, उसी को कहते हैं असली सास। बहू जी मम्मी जी। तुम सास की परिभाषा समझती हो? सास की परिभाषा? हाँ। अरे हमसे बेहतर कौन समझेगा सास की परिभाषा। क्या बताओ? अच्छा सुनेंगी? हाँ सुनाओ। सुनिए। बहू पे जो शासन करे, हाँ। सुबह शाम भाषण करे, अच्छा। रोक लगाए राशन पे, कुंडली मार के बैठे आसन पे, पूरा ना होने दे बहू के आस, उसको कहते हैं असली सास। तो रुको जरा, सब्र करो जी। और सुन लीजिए। जब भी आप नहाने लगे तो बाल्टी में 2 चम्मच दूध के डाल लें, फिर आप भी लोगों से कह सकेंगे कि मैं दूध का धुला हूँ। हमारी जिंदगी की बस इतनी सी कहानी है। 20% हम खुद बिगड़े थे और 80% आपकी मेहरबानी है। हाँ। आजकल ज्यादा सोचने से लोगों की जान जा रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तुम पागल हो क्या बे? जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में फोन है, चार्ज करो और चलाते रहो। सोचना ही नहीं, डिप्रेशन ही नहीं आएगा। वो तो इन लड़कों का बस नहीं चलता, नहीं तो लड़कियों की कब्र पर भी लिख दे, नाइस लोकेशन, वंडरफुल मिट्टी, वेरी नाइस कब्र। आज हमने पतिदेव से कहा कि बिटिया को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हो, उसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है लेकिन हिंदी अच्छी नहीं है, तो ऐसा करो उसे इमला बोल दो। तो मेरा मुंह ताकते हुए बोले, इमली तो जानते हैं, ये इमला क्या होता है? बारहवीं के बाद बीए करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद 13वीं करना। होता कुछ नहीं, बस आत्मा को शांति मिल जाती है। खाना सामने रखकर भी ना खा सकें और नींद आते हुए भी ना सो सकें, वो बीमारी कौन सी है? यही जो हाथ में पकड़े हुए हों। यार तुम्हारा सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे सारे चेकअप करवा देता हूँ। चेकअप? अच्छा उसमें कितने पैसे लगेंगे? यही कुछ 9-10 हजार। अरे 9-10 हजार रुपए क्यों खराब करते हो, मेरे को वो 5,000 वाला सूट ही दिलवा दो। सूट? और तुम्हारा सर दर्द? उस सूट की वजह से ही तो मेरा सर दुख रहा है। My
भाइयों और बहनों, मेरे फॉलो वाले बटन को बीवी का गला समझकर दबा दो। अभी पतिदेव का फोन आया था, कह रहे थे मुझे सुबह से बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, तुम मुझे याद कर रही थी क्या? अब मैं इन्हें कैसे बताऊं यार, अगर याद करना इतना आसान होता तो क्या मैं 12वीं क्लास में पास नहीं हो जाती? बेबी, मेरा बर्थडे आने वाला है। अरे वाह, मेरे बेबी का बर्थडे आने वाला है। बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? बेबी 15 Pro Max। इट्स ओके बेबी, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है आपका अभी बजट नहीं है। आप एक काम करना, आप ना मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बहुत सारी तारीफ कर देना। ओ बेबी। हाँ जी। 512 GB या 1 TB? 1 TB। ठीक, मिल गया। अच्छी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को अच्छी तरह सताती हैं। अमेजिंग। और बुरी पत्नियां वो होती हैं जो अपने पति को बुरी तरह सताती हैं। इसीलिए सहेलियों, हमेशा अच्छी पत्नी बनो और अपने अपने पतियों को अच्छी तरह सताओ। सुनो, एक बात पूछूं, आपको सुंदर औरतें ज्यादा पसंद है या समझदार औरतें ज्यादा पसंद है? यार, ना तो मुझे सुंदर ज्यादा पसंद है ना समझदार, मुझे तो बस तुम पसंद हो। तो देखो, अगर आपकी पत्नी आपसे ये बोले ना कि जो मर्जी हो करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। जीवन में भाई आप या तो अमीर बनो नहीं तो एकदम गरीब रहो। ये जो बीच में जो लोग आते हैं ना, इनके जिंदगी में अलग ही ड्रामा चल रहा है। हाँ, सेब 60 से ऊपर हो जाएगा तो फल नहीं खाएंगे। पनीर घर में तभी बनेगा जब साला जीजा आया हो। और अगर कभी घर में गलती से बोल दो कि गरीबों के लिए राशन कार्ड बन रहा है, बनवा लीजिए, सब एकदम कि हाँ हम गरीब हैं। अरे तो साला हम हैं क्या? कोई बताओगे? साला पैसा किसी के पास है नहीं और हम गरीब हैं नहीं, तो क्या? भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी। सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। औरतों को अगर मनपसंद पति मिल जाए तो उनके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर पुरुषों को मनपसंद पत्नी मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाते हैं। सुबह सुबह मुझे अपने घर में ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉर्डर पर हमला हो गया है और मैं ही एक अकेला सिपाही बचा हूँ। क्या हो गया, इतना उदास क्यों खड़ा है? यार, कल बड़े भाई से मेरी लड़ाई हो गई। गलती से मेरे मुंह से कुत्ता निकल गया। लेकिन तूने मुंह में कुत्ता रख क्यों रखा था? हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। पति देव आज बोले कि हकीकत और वहम में अंतर बताओ। तो हमने भी कह दिया, हमारे जैसी खूबसूरत बीवी आपको मिली, ये हकीकत है। Amazing! लेकिन
हमसे भी ज्यादा सुंदर, सुशील और प्यारी कन्या आपको मिल सकती थी, ये आपका वहम है। आत्महत्याएं दो तरह की होती हैं। पहली, तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरी, धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है मगर फिर भी आपकी शादी नहीं हो रही, मतलब आपके घर वाले आपकी शादी नहीं करवा रहे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम कछु आपको उपाय बता रहे हैं जो सी आपकी शादी 2 से 3 महीने में हो जाए। नंबर 1, आप दिन में कम से कम 10 बार चाय मांगो। घर वालों को लगे कि अभी कोनो की जरूरत है जो तो परेशान करने लगो है। नंबर 2, घर में कछु खावे बने उस चीज की अपन को बिल्कुल तारीफ ही नहीं करने, हमेशा उसकी बुराई करो कि जो का भुसासो बना दो। नंबर 3, दिन में कम से कम 10 बार कपड़ा बदलो। घर वालों को लगे कि यार जो तो परेशान करने लगो है। नंबर 4, घर दिन भर डरे ही रहने, कछु काम नहीं करने, बर्तन उठा के नए समय फेंक रहे हैं, कपड़ा नए समय फैला रहे हैं, सवेरे सो के उठ रहे हैं, सुचद्र मद्र माए डरे हैं, सब बिल्कुल मतलब कछु काम ही नहीं करो। आप कछु दिन ऐसा करके देखो, आपकी गारंटी से 2 से 3 महीना में शादी बिल्कुल हो ही जाए। और जो खेल आप अपने दम पे करो, ये में क्या है शारीरिक जोखिम की बहुत ज्यादा संभावना है। और जो की शादी नहीं भाई, आ गई मार्केट से? हाँ आ गई हूँ बापू। ओहो, लग रहा पूरा दुकान खरीद के ले आई हो। हाँ तो सिर्फ मैं अपना लिए क्या खरीदी हूँ? हाँ तो किस किस के लिए लाई हो भाई? एक झाड़ू पोछा करती है उसके लिए लाई हूँ, बर्तन धोती है उसके लिए लाई हूँ, खाना बनाती है उसके लिए लाई हूँ, बच्चे संभालती है उसके लिए लाई हूँ। हाँ। अरे लेकिन अपने घर में तो एक भी नौकरानी नहीं है। हाँ तो सारा नौकरानी वाला काम तो मैं करती हूँ ना, तो ये सारा कपड़ा मेरा मेरा। बहुत तेज हो रहा है। लोग भीगने के लिए वाटर पार्क जाते हैं, मैं तो बर्तन धो के कपड़ा धो के ही भीग लेती हूँ। और रही बात पानी में फिसलने की, तो पोछा मारते समय फिसल ही जाती हूँ। रिश्तेदारों की शादियों में मिलने वाला पैंट शर्ट का कपड़ा इधर से उधर घूमता ही रहता है, पर कभी सिला नहीं जाता। मेरे घर पर पड़े 16 जोड़ी, आज तक न सिले गए।